मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ क्या क़यामत करीब है की किस्त नंबर 5, जिसमें हम आपको यहूदी खुफिया तंजीम मुहिब्बान सेहोन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज से लगभग 130 साल पहले की बात है कि यहूदियों में एक और फ़िरका पैदा हुआ जिसने यहूदी मज़हब में एक नए तस्वुर को उजागर किया और ये फ़रोग़ दिया कि यहूदियों का भी ये हक़ है कि उनके लिए भी अपनी एक अलग रियासत होनी चाहिए और वो इनके आबाई वतन बैतुल मक़दस में होनी चाहिए, और ये कि तमाम दुनिया के यहूदियों को लाकर इसमें आबाद करना चाहिए। इस फ़िरक़े को मुहिब्बान सेहोन का नाम दिया गया और ये फ़िरका सेहोनी कहलाने लगा। पुराने यहूदियों ने इस फ़िरक़े की सख्ती से नफ़ी की और इसे यहूदियों का बिदअती फ़िरका करार दिया। आज भी न्यूयॉर्क में लाखों की तादाद में ऐसे यहूदी मौजूद हैं जो क़याम इसराइल और इस बिदअती फ़िरक़े के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस शातिर फ़िरका ने ईसाईयत के अंदर भी जगह बना ली और ईसाइयों में भी एक ऐसे फ़िरक़े को जन्म दिया कि जिनका ये मज़हबी अक़ीदा है कि जब तक क़याम इसराइल और फिर अज़ीम तर इसराइल मारिज़ वजूद में ना आए उस वक्त तक ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में नज़ूल नहीं हो सकता। और ईसाई मज़हब के मुताबिक सारी दुनिया पर ईसाईयत उसी वक्त गालिब आएगी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में ज़ाहिर होंगे। लिहाजा अज़ीम तर इसराइल बनाना इन सेहोनियों का मज़हबी अक़ीदा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर यहूदी सेहोनी नहीं होता, लेकिन हर सेहोनी यहूदी ज़रूर होता है, क्योंकि तमाम सेहोनी यहूदी एजेंडे की तकमील में सरगर्म अमल हैं। सेहोनियों का अक़ीदा है कि क़याम इसराइल जो 1967 में हो चुका है और अज़ीम तर इसराइल के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ताज बरतानिया और बरतानवी जमहूरी हुक्मरानों के ज़ेर साया इस फ़िरक़े को खूब पजीराई मिली, लेकिन जब इन्होंने देखा कि दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया को शिकस्त हो रही है और शायद इन्हें पहले की तरह तहफ़्फ़ुज़ ना मिल सके तो ये अमरीकी छतरी तले आ गए। दर हकीकत पहली जंग अज़ीम के बाद ही से सेहोनियों की एक बड़ी तादाद अमरीका जाकर आबाद हो चुकी थी, क्योंकि सेहोनी अमरीकी निज़ाम हुकूमत पर कब्ज़ा करना चाहते थे, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। सेहोनी इस कोशिश में लगे रहे कि अमरीकी सियासतदानों और हुक्मरानों में एक ऐसा गिरोह बनाया जाए जो सेहोनियों का मददगार और मुआविन हो, और बिल आखिर वो इसमें कामयाब हो गए। और यही वो ग्रुप या फ़िरका है जो अमरीका पर हुक्मरानी कर रहा है। नीज़ सेहोनियों के मजहबी अक़ीदे के मुताबिक 200 साल बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो हालात व वाक़यात पेश आने हैं वो इन्हीं 200 सालों में पेश आएंगे। और इन मजहबी सेहोनियों के ग्रुप का सरदार जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, जिसने कहा था कि उसे खुदा लूसीफर से डायरेक्ट रहनुमाई मिलती है और जो पक्का फ्री मैसन भी है। सेहोनियों की इसराइल अमेरिकन कौंसिल के नाम से एक मजहबी तंजीम भी है और ये सेहोनी ईसाई शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार हैं, यानी यहूदियों से बढ़कर यहूदी एजेंडे की तकमील में मसरूफ़ हैं। ये लोग 13 मुल्कों इराक़, ओमान, फ़लस्तीन, शाम, मिस्र, लबनान, शुमाली यमन, उर्दन, जनूबी यमन, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान और अल अरब इमारात फ़तह करके एक अज़ीम तर इसराइल बनाना चाहते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज से 10 साल कबल पाकिस्तानी चैनल ARY पर एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म दी अराइवल्स के नाम से हर हफ्ते किस्तवार दिखाई जाती रही है। ईसाई मुहक्किकीन की इस फ़िल्म में मशहूर बरतानवी मुसन्निफ़ और सियासी मुबस्सिर डेविड आइसक कहता है कि दर हकीकत पूरी दुनिया पर इल्यूमिनाती हुकूमत करते हैं। ये काले जादू कबाला के ज़रिए जिन्नात और बदरूहों को मुसख्खर करते हैं। इनके स्कूलों में जादूगरी और जिन्नात काबू करने की तालीम दी जाती है।
یہ لوگوں کے دماغوں کو مسخر کرتے ہیں۔ الومناتی نے کالے علم قبالہ کی بدولت ساری دنیا کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ دنیا کے حکمران وہی لوگ ہیں جو بینکوں کے مالکان ہیں۔ انہوں نے 9/11 کے معاملے پر خود سے ایک مسئلہ پیدا کیا اور پھر اس کا حل بتا دیا، یعنی افغانستان پر حملہ۔ ان کا ساری دنیا کے میڈیا پر کنٹرول ہے۔ انہوں نے جو کام کرنا ہوتا ہے، پہلے اسے ایک مسئلہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر اس کی خوب تشہیر کرتے ہیں، پھر اس کا حل بتاتے ہیں، اور پھر یہ وہی کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ مشہور یورپی سیاسی مبصر ارون رسو کہتا ہے کہ ان کے ایک دوست راکو فردر نے ان کو 9/11 سے 11 ماہ پہلے بتایا کہ امریکہ کوئی بہانہ بنا کر افغانستان پر حملہ کرے گا اور مشرق وسطیٰ پر اپنا تسلط قائم کرے گا، اور واقعی پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کا کہنا ہے کہ دنیا کی رائے اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے میڈیا ان کا سب سے بڑا اور مؤثر ہتھیار ہے۔ امریکی حکومت کسی بھی مسئلے پر میڈیا کے ذریعے عوام کو قائل کرتی ہے۔ یہ ان کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ یہ میڈیا پر عوام کے سامنے خوب پروپیگنڈا کرتی ہے تاکہ عوام یقین کر لیں، اور پھر یہ اس پر عمل درآمد کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ اسامہ بن لادن والی ویڈیو ٹیپ جس میں اس نے 9/11 کا اعتراف جرم کیا تھا، آج تک عوام کو کیوں نہیں دکھائی گئی، اور وہ سینکڑوں گواہ کدھر گئے جنہوں نے ٹوین ٹاورز کے ساتھ جہاز ٹکرانے سے پہلے ٹاورز کے اندر کئی خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنی تھیں۔ بش کہتا ہے کہ وہ ایک سکول کی کلاس روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب جہاز ٹکرایا تھا، حالانکہ اس وقت تک جہاز ٹکرانے کی ویڈیو ٹیپ منظر عام پر آئی ہی نہیں تھی۔ میرے معزز سامعین، اب ہماری قسط نمبر 5 کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور جلد ہی اگلی قسط کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔